सो हेलो वेलकम एवरीवन। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आप सभी को आज आप सभी का जो सब्जेक्ट है कला, प्रावधिक कला क्लास 12th का, उसका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसको सॉल्व कराने वाला हूँ एंड आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ पूरा डिटेल्स, फुल डिटेल्स वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर केवल। ठीक है। सो थैंक यू पीयूष फॉर शेयरिंग दिस पेपर एंड आप सभी के भी जो पेपर्स हैं अगर वो हो रहे हैं तो आप चाहें तो पेपर को शेयर कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड शेयर करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक जो है वो पहुंच जाएगा आपके द्वारा एंड हमारे द्वारा। सो आप देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है या फिर कह लेते हैं खंड उसमें दिया गया है इंस्ट्रक्शन। पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प को आपको जो है छांटना है एंड ड्राइंग शीट पर उसे क्रमवार लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है ड्राइंग शीट पे इसका आंसर लिखना है बेसिकली एंड वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे आप ये फर्स्ट है ना, तो ऐसे फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर, फिर सेकेंड, फिर उसके बाद ऐसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन दिया गया है दीर्घवृत्त में जो हमारा होता है उसमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह होता है, ठीक है, वो कितना डिग्री होता है बेसिकली। सो जिस कोण पे वो एक दूसरे को काटते हैं वो कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घवृत्त में दोनों नाभियों को सदा दर्शाया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली वो कैसे दर्शाया जाता है, वो दर्शाया जाता है ख एंड यहाँ पे दिया हुआ है ना क एंड ख, इसके द्वारा दर्शाया जाता है बेसिकली। सेकंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक मानचित्र में 1 मीटर की दूरी को 4 सेमी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी निरूपक भिन्न होगी। ठीक है, सो उसकी जो निरूपक भीमी जो भिन्न होगी वो होगी 1/25। ठीक है, इतना है उसका क्या होगा, निरूपक भिन्न होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है लकड़ी के बने हुए अंग्रेजी के छापे की एक बड़े आकार ए का सममित चित्र बनाने के लिए किस सहायक आकृति की रचना करनी होगी। सो उसके लिए जो रचना करनी होगी सहायक आकृति आयताकार समपार्श्व। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कौन सा जो तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है वह तल कौन सा है, तो वह तल है धरती तल। कौन सा तल है वो, धरती तल पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, जमीन, आसमान, खड़ी दीवार या फिर खड़ा खंभा। सो जमीन, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जमीन होगा। क्षैतिज तल का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो है जमीन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। सो जो फलक होते हैं एक आयताकार कमरे में वो टोटल होते हैं यहाँ पे 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 8th नंबर क्वेश्चन, पिरामिड को तिर्यक फलक किस आकार का होता है। ठीक है, पिरामिड का जो तिर्यक फलक होता है ना वो किस शेप का होता है वो आपको बताना है। सो ये बेसिकली शेप होता है हमारा त्रिकोणीय शेप होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोले का अनुविक्षेप तथा उत्सेद क्या होता है। सो वो होता है बेसिकली वृत्त त्रिज्या। ठीक है, कैसा होता है, वृत्त त्रिज्या। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट होगा। लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक सममिति विक्षेप में किस कोण का प्रयोग करते हैं। सो हम लोग यूज करते हैं 45 डिग्री कोण का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, थर्ड जो दिया हुआ है वही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आप सभी का नेक्स्ट सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन नंबर बी या फिर ब। एंड थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ पेन के। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आप सभी का सेक्शन है वो है खंड ब एंड इसके जो क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क एंड ख दिया हुआ है एंड इसमें क्या बोला गया है 3.5 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में POWER पावर अथवा शक्ति शब्द लिखिए। ठीक है, आपको बोला गया है, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है मेजरमेंट कितना आपको ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षर में प्रकाश छायायुक्त हिंदी या फिर इंग्लिश में, या फिर आप इंग्लिश में पावर लिखो या फिर आपको हिंदी में पावर का मतलब शक्ति होता है वही लिखना है शब्द। अक्षर का जो कोड है ना, कोड आकार है वो 90 डिग्री पर हो। यहाँ पे कंडीशन आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3.5 सेमी की ऊंचाई वाले छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में पावर अथवा शक्ति शब्द को लिखना है एंड अक्षर के बीच में जो कोण है ना वो होना चाहिए 90 डिग्री पर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है का नंबर क्वेश्चन 15 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी व अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य आपको लिखना है। ठीक है। सो ये वाक्य आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके बाद ये सेंटेंस दिया गया है, ये वाक्य, और ये इस वाक्य को ही आपको लिखना रहेगा। उसके नीचे आपको अथवा दिया गया है। अथवा का मतलब ये है कि चाहे आप इंग्लिश में इस वाले वाक्य को लिखो या फिर आपको हिंदी में यही सेम वाक्य शायद दिया गया है, ठीक है, वही आपको लिखना है। अथवा दिया गया है, आप चाहे हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो, जैसे आपको ऊपर दिया गया था आपको पावर लिखो या फिर शक्ति लिखो, वही सेम जो पैटर्न है उसको यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। ठीक है। सो ये था आप सभी का सेक्शन नंबर जो ब एंड नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है हमारा सेक्शन नंबर स दिया हुआ है, जिसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक समषष्टभुज समपार्श्व का सम्मिलित चित्र बनाइए जो अपने आधार फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा हो एंड आधार फलक की जो एक भुजा है वो 2.5 सेमी एंड जो अक्ष की लंबाई है वो 5.8 सेमी होनी चाहिए। एंड उसके साथ आपको एक अथवा दिया गया है। अथवा का मतलब ये है चाहे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन एंड 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न में दिया गया है। 4th नंबर क्वेश्चन है किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पर एक से अविलंब रेखा खींचिए एंड अथवा में दिया गया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन किसी विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना करो एंड जिसका दीर्घ अक्ष जो है वो 7 सेमी एंड लघु अक्ष है वो 4th सेमी होना चाहिए टोटल। ठीक है। सो ये है आपका इंस्ट्रक्शन। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है आप सभी का 5th नंबर क्वेश्चन है एंड यहाँ पर भी आप देखो अथवा दिया गया है, मतलब आपको जो हेल्प रहने वाला है वो ये रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन ये, दोनों में से किसी एक को ही आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपको दिया गया है अथवा। ठीक है। एंड एक को अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर लिखना है। ऐसे ही आपको 4th नंबर क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मेट दिया गया था, 2 क्वेश्चन दिया गया था, एक को अटेम्प्ट करना था। सो इस क्वेश्चन का जो पेपर होने वाला है, क्वेश्चन पेपर को मैं व्हाट्सअप का जो चैनल का है ना हमारा व्हाट्सअप का चैनल, वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, व्हाट्सअप के चैनल पे आपको भेज दिया जाएगा इस पेपर को। कृपया ज्वाइन कर लीजिए सभी छात्र। ठीक है। जितना जल्दी आप सभी फॉलो कर लेंगे आपको सभी स्टडी मटेरियल नोट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी करके रखा होगा क्योंकि बहुत से जो पेपर्स हैं उनका जो वीडियो है सोल्यूशन का उस यहाँ पे अपलोड किया गया है। फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले, एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।